वजह क्या रही? रविंद्र सिंह भाटी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उगता सूरज और तमाम चीजें, रविंद्र सिंह भाटी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं बाड़मेर से। बाड़मेर में अगर मैं अभी लेटेस्ट आंकड़ा देखूं कि क्या चल रहा है, तो बाड़मेर में 90,467 से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कैलाश चौधरी के लिए कहा जा रहा था 2 लाख वोट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन 2,60,000 वोट ले गए हैं कैलाश चौधरी। तो अच्छा चुनाव कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल की ओर से लड़ा गया है। उम्मीदवार अब जबकि बाड़मेर में 14-15 लाख वोट गिने जा चुके हैं, और ऐसे में लीड का सम अप कर पाना रविंद्र भाटी के लिए मुश्किल लग रहा है। क्या कारण रहे? एक तो अतिशय प्रचार जो है वो सोशल मीडिया पे, वो एक बड़ी वजह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अब पूरे देश में चर्चा होने के बावजूद वोट नहीं पा सके। मीडिया प्रचार अपनी जगह है और वोटों में कन्वर्ट करना अपनी जगह है। सिपह सालारी किसे सौंपी आपने? कौन आपकी टीम में थे? कौन वो लोग थे? क्या वो वोट में कन्वर्ट कर सकते थे? अक्सर चर्चा चलती है कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिताता, चुनाव जीतते हुए दिखाता है। आपको वोट तो बूथ तक लाने ही होते हैं। कास्ट वाला एंगल बड़ा रहा है यहाँ पे। जातीय ध्रुवीकरण जो है, जाट वोट बैंक मूल रूप से सीधा ही एक तरफ पड़ा है उम्मीदवार बेनीवाल के पक्ष में। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कैलाश चौधरी ने भी क्या भाजपा को वोट दिया या नहीं, क्योंकि उनका जो प्रियंका चौधरी की जीत को लेकर बाड़मेर में नरेंद्र मोदी की सभा नहीं होने देने वाला डायलॉग है, वो उनकी हार की पहली इबारत लिखता है। कैलाश चौधरी ने जब कहा कि समाज की बेटी जीते, प्रियंका चौधरी जीते, इसलिए नरेंद्र मोदी की सभा नहीं होने देगी। मोदी कैबिनेट, मोदी मंत्री परिषद का बंदा ये कह रहा है। कैलाश चौधरी के लिए कहा जा रहा था कि टिकट बदली जा सकती है। लोकसभा जो है बाड़मेर, अगर कांग्रेस जाट प्रत्याशी को टिकट देती है, या कैलाश चौधरी के अलावा कई नाम चले थे मूल ओबीसी से, सांगाराम जोंगिड़ जो कि डीजीपी से रिटायर हैं, अलग बाद में भाजपा में आए भी, उनका नाम चला। उन्हें अगर टिकट मिलता तो रविंद्र भाटी शायद बैकफुट पे आ जाते हैं। रविंद्र भाटी का कहना था कि अगर 2 जाट लड़ेंगे तो सीधे तौर पे वो चुनाव लड़ेंगे। मान मनोबल, मनुहारें, कोशिशें, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन लोकसभा की सीट पे बाड़मेर में कुल मिला के यह एक अलग समीकरण गया कि रविंद्र भाटी जो है वो चुनाव अब जीतने की कंडीशन में नहीं रहे। क्या वजहें रही? थोड़ा मैं कुर्सी को एडजस्ट कर लेता हूं। तो बाड़मेर एक सबसे लंबा चौड़ा लोकसभा क्षेत्र है। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है 72,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दुनिया में 143 देश ऐसे हैं जो बाड़मेर से छोटा है, क्षेत्रफल में छोटे हैं। हमारे पड़ोसी श्रीलंका छोटा है बाड़मेर से, भूटान छोटा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां बाड़मेर का जो टोटल रेवेन्यू डिफिसिट है, रेवेन्यू का जो मामला है, डिफिसिट शब्द ठीक नहीं रहेगा, रेवेन्यू का जो कलेक्शन है, या जो कई देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा है। बाड़मेर में एक सांसद हुआ करते थे अमृत नाहटा, जिन्होंने किस्सा कुर्सी का बनाया था। बाद में उनकी प्रिंट जलाने के मामले में संजय गांधी को जेल जाना पड़ा। थार में अंगूर उगाने के दावे किए थे। 67 के चुनाव में बाड़मेर में तन सिंह को हरा के अमृत नाहटा सांसद पहुंचे थे। अंगूर की बेलें नहीं लगी, लेकिन अमृत नाहटा 1971 में भैरव सिंह शेखावत को भी हरा देते 72 में, और 77 में फिर उससे पहले अमृत नाहटा की कांग्रेस से अदावत हो गई। किस्सा कुर्सी का बनाते हैं। किस्सा कुर्सी का में अमृत नाहटा कार चुनाव चिन्ह वाला एक प्रत्याशी, इंदिरा गांधी जैसी एक राजनीतिक महिला, संजय गांधी जैसा एक राजनीतिक व्यक्ति, और उस समय जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि योग शिक्षक हुआ करते थे, उन जैसा एक कैरेक्टर उस फिल्म में डालते हैं। इंदिरा गांधी सोचती है कार, ये मारुति कार का निशान, और संजय गांधी को टारगेट किया जा रहा है। तो उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री और संजय गांधी उस खेल को रचते हैं। फिल्म के प्रिंट जला दिए जाते हैं। बाड़मेर में ये किस्सा कुर्सी का हुआ, बाड़मेर के सांसद द्वारा बनाई गई फिल्म की, अमृत नाहटा की। इस चुनाव में भी किस्सा कुर्सी का वैसा ही हुआ। यहाँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जगह धीरेन्द्र शास्त्री आए थे चुनाव में, बाबा बागेश्वर वाले। तो यह इलेक्शन जो है कंप्लीट कास्ट बेस इलेक्शन रहा।
एक कास्ट जो कि सोशल मीडिया के शोर में रही, राजपूत कास्ट, और दूसरी कास्ट जो कि चुपचाप वोट और दूसरी चीज़ों पे फोकस करती रही। रविंद्र भाटी चुनाव अच्छा लड़ते हैं, उन्होंने एक खासा प्रभावी डेंट जो है वो देने की कोशिश की। लेकिन चुनाव युद्ध का एक ही नियम होता है और वो है जीत। 94,390 वोटों से रविंद्र भाटी पीछे हैं, 94,390। यह एक बड़ी डेंट है। यहाँ 46,000 वोट ताराराम मैना ले जाते हैं। यहाँ पे कैलाश चौधरी 2,70,000 के आसपास वोट ले जा रहे हैं, बड़ा वोट बैंक है। और अगर ऑल ओवर इंडिया बात करें तो भी भाजपा 294 पे पहुंची है। राहुल गांधी को सुना था कि 295 गाना याद है क्या आपको, हम इतनी सीटें ला रहे हैं, उनका ये इशारा था। लेकिन 295 तो शायद बीजेपी या एनडीए की आ रही हैं। बीजेपी जो टोटल हैं, अगर टोटल की मैं बात करूं, भाजपा कम कर रही है तो भाजपा 242 सीट ला रही है, यानी कि 272 का जादुई आंकड़ा भाजपा नहीं छू पा रही है। लेकिन उनका जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, वो कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। अब तक कुल 6 सीटें डिक्लेयर हुई है, जिसमें से 3 भाजपा जीती हैं, जयपुर, चित्रदुर्ग और सूरत। और कांग्रेस 2 जीती है, जिसमें एक चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और दूसरा फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह। पंजाब की घोषणा हुई है। और जेडीएस जनता दल सेकुलर की 2 में से 1 सीट जो है मांड्या, एचडी कुमार स्वामी, प्रज्वल रवैना के बड़े फादर या चाचा हैं। तो इलेक्शन जो है, बाड़मेर का इलेक्शन चर्चा का विषय बना रहा, और चर्चा का विषय बना रहता है लोकसभा इलेक्शन आपका जालोर का। तो बाड़मेर में अपन बात कर रहे थे, हार की वजह क्या हो सकती है रविंद्र भाटी की? अतिशय प्रचार प्रसार या अतिशय चीजें, कास्ट सबसे बड़ा इक्वेशन, और वहाँ जो फीडर हैं, जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ऐसा कहा जा रहा है जैसलमेर का मुसलमान को ये लगा कि अब अगला जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मुसलमान अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो वो शिव से होगा, कि रविंद्र सिंह भाटी के बाद शिव खाली हो रही है, रविंद्र सिंह भाटी विधायक बन चुके हैं, अब क्यों सांसद बनना चाहते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा का जो पहला डेंट देना तय माना था, वो इसी सीट पे मिला है। ये एकमात्र सीट रही है 25 में से जहां तय था कि भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे रहेगा। बाकी 24 सीटों पे भाजपा जहां भी हारी है, वो सीटें भाजपा सेकंड तो रही है कम से कम। लेकिन यहां कैलाश चौधरी, एक सवाल यह है कि कैलाश चौधरी को भाजपा कहां अकोमोडेट करेगी? क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? ऐसे व्यक्ति जो मोदी की मंत्रिपरिषद में रहते हुए तय करते हैं कि मोदी की सभा इसलिए नहीं हो कि उनकी जाति का कैंडिडेट जीत जाए विधानसभा चुनाव में, दीपक कड़गोसरा के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कॉन्स्पिरेंसी उनकी अखबार में आई है। क्या उसके बावजूद कैलाश चौधरी को कोई पद सौंपा जाएगा? बड़ा सवाल है। अब कैलाश चौधरी की पॉलिटिक्स का क्या होगा? तो रविंद्र भाटी विधायक हैं, विधायकी करते रहेंगे, और उन्होंने एक ओरा बना लिया, उस ओरा के इर्द गिर्द वो अपनी जाजम बुनते रहेंगे। तो बाड़मेर जिसपे सबसे बड़ी चर्चा का सब्जेक्ट था, उस पे ये गणित हैं। खास करके जब लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव से पहले ही चीज़ें अलग तरीके से बदलनी शुरू हो गई थी प्रदेश की राजनीति में। वसुंधरा राजे को किनारे किया जाना है, राजेंद्र राठौड़ का क्या हो रहा, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा का यकायक सीएम बन जाना। भजनलाल शर्मा प्रभावी नहीं रहे, बाड़मेर में कैंप करते हैं, उसके बावजूद 3.25 लाख वोट, 3 लाख वोट। भजनलाल शर्मा के भरतपुर सीट, उनका खुद का गृह क्षेत्र, भाजपा हार जाना बड़ी चीज़ है।